भाभी आप ये सब क्या कर रही है? कुछ नहीं, तुम बस काम करो ना अपना। भाभी देखो मैं कॉलेज के असाइनमेंट्स क्लियर कर रहा हूँ, फिर आप ऐसे डिस्टर्ब करोगी तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। मैं कहाँ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? मैं तो जिस तरीके से तुम्हें डिस्टर्ब करना चाह रही हूँ तुम उस तरीके से हो ही नहीं रहे। भाभी आप कुछ दिनों से क्या हो गया आपको? जब से भैया गए कुछ अजीब सी बातें करने लग गई हो आप। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है क्या अभी तक? नहीं भाभी, अभी एग्ज़ाम पास आने वाला है तो पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मेरे पास तो वक्त है ही नहीं। हाँ, आप भी जानते हो ना कि भैया भी इतनी सारी फीस भर रहे तो मुझे रिजल्ट भी अच्छा ही लाना पड़ेगा। तुम अपनी भाभी से झूठ मत बोलो, कुछ मत छुपाओ उनसे, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, बताओ ना। नहीं भाभी सच कह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई बात होगी ना तो पक्का सबसे पहले ना मैं आपको बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हें वो सब तो पता ही है ना जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं। भाभी आज हो क्या गया आपको? कैसी बात कर रही हो आप? देखिए आप ऐसी बातें मेरे सामने मत कीजिए, ठीक है? आप मजाक करती है पर मजाक की लिमिट एक हद तक होती है। अच्छा तुम्हें भी पता है ना कि तुम्हारे भैया हमेशा काम पे रहते हैं और काम की वजह से वो मुझ पे ध्यान नहीं दे पाते। हाँ भाभी, पर जब जब उनको टाइम मिलता है वो बीच बीच में फ़ोन तो करते रहते हैं ना आपको। हाँ पर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हें इतना इशारा कर रही हूँ और तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। भाभी लगता है आप कुछ ज़्यादा ही मजाक मस्ती करने लग गई हो। ठीक है कोई बात नहीं, मजाक की एक लिमिट होती है, वहाँ तक ठीक है, पर ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ भाभी, पानी पी के आता हूँ। बुझा लो अपनी प्यास इससे, अभी पानी से, फिर तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगी ना तुम्हारी प्यास बुझाने को। अरे यार ये भाभी को होकर गया है, जब से भैया गए ना पता नहीं किस टाइप के बेहुदा मजाक करने लग गई है। भाभी को ना समझाना पड़ेगा मुझे कि इस तरीके का मजाक मेरे साथ ना करें। भाभी आप यहाँ कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं देने आ गई, मतलब कुछ खाना वाना चाहिए हो तो। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट पड़े हुए करने हैं मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत अकेला अकेला फील करते हो ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अरे भाभी अब कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको बाहर भी समझाया कि इस तरीके का मजाक मेरे साथ मत किया कीजिए, ठीक है? भाभी देवर का रिश्ता होता है मजाक मस्ती वाला, पर इस लेवल का नहीं। तुम समझने की कोशिश करो ना, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं और मुझे तुम्हारे भैया की कमी महसूस होती रहती है। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं कहीं बाहर ना जाऊँ तो अच्छा है ना कि घर की बात घर में ही रह जाएगी। भाभी इसका मतलब आप ये सब मजाक नहीं कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही थी। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। भाभी कैसी बात कर रही हो आप? मुझे बातें सुनते हुए शर्म आ रही है और आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है। इसमें कैसे शर्म? भला मैं तुमसे तो शेयर कर रही हूँ ना अपनी बातें, और तुम मेरे दोस्त हो ना। और वैसे भी तुम्हारी कौन सा कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। भाभी अपना रिश्ता क्या है और आप किस तरीके से बातें कर रही हो? भाभी एक माँ समान होती है और आपको शर्म नहीं आती है सब बातें करते हुए? अगर भैया को ये सब पता चल गया तो पता है क्या सोचेंगे वो? अरे होती होंगी 90s के ज़माने में भाभियाँ माँ, मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ, और अगर तुम चाहो तो दोस्त से कुछ ज़्यादा बन सकती हूँ मैं। देखिए भाभी, मुझे नहीं लगता कि यार रुकना है और आपसे बातें करना ठीक रहेगा। मेरी पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से। अरे सुनो, कब तक बकरा हलाल होने से बचेगा? कभी ना कभी ऐसा टाइम तो आएगा ही ना कि बकरा खुद चल के चाकू के पास आएगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इतना सुंदर तो है भी नहीं जितनी बकवास करता है। मैं भी ना हार नहीं मानूंगी ऐसे, किसी ना किसी तरह ना अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगी इसे। वैसे भी इसके भैया तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, मेरी खुशियों का कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन मुझे तो अपनी खुशियाँ कहीं ना कहीं से पूरी करनी पड़ेंगी।
देवर जी, आई, देवर जी, देवर जी। अरे भाभी क्या हुआ, आप इतने चिल्ला क्यों रही हो? अरे चिल्लाऊं क्यों नहीं, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी जी कमर में दर्द हो रहा है, हाँ, एक काम करिए, मैं मेडिकल से आपके लिए कुछ दवाई कुछ लेके आता हूँ। अरे मेडिकल से दवाई क्यों लेने जा रहे हो? अब मुझे पता है कमर में दर्द हो रहा है, तो बस तुम मूव लगा दो ना, या फिर थोड़ी हाथ से मसाज कर दो। नहीं भाभी, दवाई से ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं ही ये सब नहीं कर सकता। अरे मैंने तुम्हें बोला ना, फालतू में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आएगा, बिना बात के पैसे लेगा और चला जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा हाथ से मसाज कर दोगे, मेरा दर्द तो वैसे ही चला जाएगा। ठीक है भाभी जी। कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अब यहाँ पे ठीक है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर। भाभी जी देखिए, इतने ऊपर हम नहीं जाएंगे, मुझे पता है आपको कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, हम जा रहे हैं। मुझे बहुत क्या हुआ, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? हाँ, कमी है क्या मुझ में कोई? कहीं तुम में तो कोई कमी नहीं है। देखो, अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकते तो ऐसा क्यों मुझसे दूर भागते हो? तुम मुझे साफ साफ बोल दो ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया के बारे में भी, वो भी कितने टाइम बाद घर आते हैं, और कभी कभी तो आते ही नहीं हैं। मुझे क्या हुआ? भाभी जी आप एक कैसी बात कर रही हो? देखो इतने दिन हो गए आप ये सब कुछ कर रही हो, आपकी हद ना अभी बहुत बढ़ चुकी है। लगता है मुझे भैया को ना बताना ही पड़ेगा आपकी हरकतों के बारे में। ठीक है, बता दो तुम अपने भैया को। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बातों पे यकीन करेंगे? अरे उल्टा तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे, समझे? भाभी मुझे ना भैया पे तरस आता है अब, क्योंकि उसने ना आप जैसी लड़की से शादी की। अरे भैया कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, ठीक है मानता हूँ कि भैया बाहर जा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, पर किस लिए कर रहे हैं? वो आपके लिए कर रहे हैं ना। और आप उनके पीछे क्या सिला दे रही हो? आप उनके पीठ पीछे मेरे साथ, उनके ही सगे भाई के साथ ये सब कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि आपकी सारी बातें मैं मान जाऊंगा? भाभी शायद आपको पता नहीं है, भैया ने बचपन से लेके आज तक ना मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया है। अरे बचपन ही हमारे माँ बाप गुजर गए थे, तब से भैया ने मुझे ना एक बेटा समझकर पाला है, और भैया के पीठ पीछे मैं ये सब कुछ कभी नहीं कर सकता। पर मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने ना आप जैसी लड़की के साथ शादी की, और मैं तो उनको बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उनको ये सब बता दिया ना तो क्या पता वो आपको डिवोर्स दे दे, और भैया का ऐसा बिखरता हुआ घर ना मैं नहीं देख सकता। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो तो मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी समझना चाहिए कि तुम मेरे देवर हो, और देवर भाभी का रिश्ता ऐसा होता है जैसे माँ और बेटे का, और मैं उस रिश्ते में ऐसी कैसी बातें कर रही थी। मैं बेवकूफ़ थी, मेरी अकल घुटनों में आ गई थी। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। देखिए भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी भाभी हो, मुझसे बड़ी हो, तो आप मुझसे माफ़ी मांगोगी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और देखो भाभी, भैया भले आपको वक्त नहीं दे पा रहे, पर भैया वहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो सब हमारे लिए कर रहे हैं ना। आप भी सोचो, अगर भैया को ये सब पता चल गया कि आपने उनके पीठ पीछे ये सब हरकतें की, पता है आपको कितना दिल टूटेगा उनका, अरे क्या बीतेगी उन पर। तो प्लीज़ भाभी, ऐसा कदम ज़िंदगी में कभी मत उठाना कि भैया का कभी दिल टूटे। जा रहे हैं। कितनी बड़ी गलती करने चली थी मैं, कितनी बेवकूफ़ हो गई थी। अपनी हवस के चक्कर में मैं क्या करने चली थी। माना कि मेरे पति दूर हैं, मुझे टाइम नहीं देते, मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी और गैर मर्द पर गंदी नज़रें डालूं या उनके साथ कुछ करूं। मुझे ये सब बातें शोभा नहीं देती। और वैसे भी शादी के बाद एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी करता हो, और कितने टाइम बाद आए। पर शुक्र है वो तो मेरे देवर जी का, बेचारे ने मुझे सही टाइम पे रोक लिया, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठती, और पता नहीं इस गलती को मैं उम्र भर पछताती कि मैंने ये क्या कर दिया।